नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि योग्यता का मापन क्या होता है। इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो योग्यता का मापन पूछा जा रहा है कि योग्यता का मापन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। अब दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसके अंदर बच्चों के IQ लेवल को चेक किया जाता है, यानी कि उनके मानसिक स्तर को चेक किया जाता है, उनके बुद्धि को चेक किया जाता है। उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर योग्यता का मापन पूछा जा रहा है और स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा योग्यता का मापन। यानी कि दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा योग्यता का मापन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में योग्यता का मापन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि योग्यता का मापन क्या होता है, योग्यता के मापन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा योग्यता का मापन। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तृत वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे योग्यता मापन की परिभाषा। यानी कि योग्यता मापन की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग्यता मापन की परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा योग्यता मापन की परिभाषा। यानी कि योग्यता मापन की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग्यता मापन की परिभाषा। सबसे पहले हम दोस्तों योग्यता मापन की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया योग्यता मापन की परिभाषा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे योग्यता मापन का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने योग्यता मापन की परिभाषा लिखा। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे योग्यता मापन का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा योग्यता मापन का अर्थ। यानी कि योग्यता मापन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में योग्यता मापन का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया योग्यता मापन का अर्थ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे योग्यता का मापन। यानी कि योग्यता का मापन कैसे किया जाता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे योग्यता का मापन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा योग्यता का मापन। यानी कि योग्यता का मापन क्या होता है, योग्यता का मापन कैसे किया जाता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग्यता का मापन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया योग्यता का मापन। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण क्या वर्णन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन। यानी कि हम लोग स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि
परीक्षण का वर्णन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन, यानी कि हम लोग स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक, यानी कि जो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जो होता है उसके हम लोग 5 घटक लिखेंगे, यानी कि जो बच्चों का मानसिक परीक्षण किया जाता है उनके हम लोग 5 लेवल लिखेंगे, 5 स्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5वां हेडिंग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक, यानी कि हम लोग यहाँ पे परीक्षण के 5 घटक लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक, यानी कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से घटक हैं, यहाँ पर दोस्तों हम उन घटकों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक। अब दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके इसका पहला घटक हम लोग लिखेंगे ज्ञान, यानी कि जो बच्चों का मानसिक स्तर होता है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले ज्ञान को चेक किया जाता है, यानी कि बच्चे के अंदर ज्ञान कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला घटक हो जाएगा ज्ञान, यानी कि सबसे पहले ज्ञान को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देके लिखेंगे पहला घटक इसका ज्ञान। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग इसका दूसरा घटक क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा घटक लिखेंगे संख्यात्मक तर्क शक्ति, यानी कि दूसरे स्टेप में क्या कहा जाता है कि बच्चों के संख्यात्मक तर्क शक्ति को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा इसका घटक लिखेंगे संख्यात्मक तर्क शक्ति, यानी कि संख्यात्मक तर्क शक्ति को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा इसका हेडिंग हो जाएगा, दूसरा इसका घटक हो जाएगा संख्यात्मक तर्क शक्ति। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा घटक लिखेंगे दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता। दोस्तों अगर आपने साइकोलॉजी के अंदर स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का वर्णन करिए, अगर इसका पढ़ाई अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसके 5 घटक होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरा घटक लिखेंगे दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि जो बच्चों के अंदर दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता होता है उसको दोस्तों तीसरे नंबर पे चेक किया जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके हम लोग चौथा घटक इसका लिखेंगे कार्यकारी स्मृति, यानी कि बच्चों के कार्य करने की स्मृति कितनी तेज है। यहाँ पे दोस्तों चौथे नंबर पे स्मृति को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा जो है कि घटक हो जाएगा कार्यकारी, इसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यकारी स्मृति, यानी कि कार्य करने की स्मृति कितनी होती है, स्मृति क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा हमारा हेडिंग हो जाएगा कार्यकारी स्मृति। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के घटक में 5 घटक में हम लोग 4 घटक लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका लास्ट घटक लिखेंगे, यानी कि 5वां घटक लिखेंगे तरल तर्क शक्ति, यानी कि तरल तर्क शक्ति कैसी है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तरल तर्क शक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 5वां घटक हो जाएगा तरल तर्क शक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के घटक में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 घटक लिख लिया। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने ज्ञान को लिख लिया, उसके बाद दूसरा है संख्यात्मक तर्क शक्ति, उसके बाद तीसरा है दृश्य अवकाशीय प्रसंस्करण क्षमता, उसके बाद चौथा है कार्यकारी स्मृति और यहाँ पर दोस्तों 5वां है तरल तर्क शक्ति। यानी कि हम लोगों ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के 5 घटक को लिख लिया। अब दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने पॉइंट को लिख लिया है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग लास्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। लास्ट में दोस्तों हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।